तो हमने एक ये टीन का डब्बा ले लिया है और इसे काट लिया है। अब काट के हमने सीधा किया और एक शेप दे दी है। अब ये एक ले गए हम भागीरथ पहले से एक हीटिंग एलिमेंट, और इसे सेट करके देख रहे हैं और इसके लिए एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसे ज्वाइंट करने के लिए एक सी आकार में मोड़ लिया है और अब इसे दबा देंगे। तो ये मान नहीं रहा था, तो इसे हमने जोर जोर से या थोड़े से पीटा और ये अच्छी तरह से फिट हो गया है। फिट होने के बाद हमने इसमें लगा के देखा अपना एलिमेंट और इसकी एक टांग बाहर निकाल दी है और मोड़ दिया ऊपर की तरफ ताकि अच्छी तरह से फिट हो सके। अब हमने इसके अंदर फैन लगा के देखे हैं कि कैसे लगेंगे। अब हवा बाहर न जाए उसके लिए हमने दो दीवार लगा दी है साइड में। इसे अच्छी तरह से सेटिंग कर लेंगे मोड़ के, इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब एलिमेंट को टाइटली कस लिया हमने इसके ऊपर। अब फ्रेम को मजबूती देने के लिए हमने पीछे से बैंड कर लिया है और इसी के साथ इसी को हम ऊपर वाली कवर से ज्वाइंट करेंगे। इसे अच्छी तरह से अंदर से थोड़ी सी लगा के सीधा कर लेंगे। अब हमने फैन लगाने के लिए ये पीवीसी के टुकड़े लगा दिए हैं ताकि हम इसमें होल करके इसमें स्क्रू लगा सकें और इसके ऊपर फैन लगा सकें। तो इसके ऊपर फैन लगा के हम अपने हाइट के अनुसार इसे लगा लेंगे और इसमें होल ड्रिल कर लेंगे। होल छेद छेद करने के बाद इसमें हम स्क्रू लगा देंगे और फैन को अच्छी तरह से टाइट करेंगे। फैन टाइट होने के बाद इसकी चार दीवारी जो हमने की थी ताकि हवा बाहर न जाए और हवा डायरेक्ट एलिमेंट पे पड़े और हीट जो हमारी गर्म हवा आएगी वो बाहर आए, तो हमने वो लगा ली हैं। अब ट्रांसफार्मर को सेट करेंगे अच्छी तरह से। अब ट्रांसफार्मर के लिए हमने दो होल कर लिए हैं। अब दो छेद करके ट्रांसफार्मर को इसके अंदर डाल देंगे और हमने नीचे से स्क्रू डाल दिए हैं ट्रांसफार्मर को टाइट करने के लिए। अब इसे टाइटली कस देंगे ऊपर, क्योंकि स्क्रू अगर फ्री ना हो जाए उसके लिए हमने ऊपर एक पीवीसी शीट लगा दी है जिसमें स्क्रू को हम टाइटली कस सकें। अब अच्छी तरह से इसके कनेक्शन कर लेंगे। ट्रांसफार्मर को हमने इसमें एक रेक्टिफायर भी लगा दिया है जो एसी को डीसी में बदलेगा और हमारे फैन को चलाएगा। तो इन ब्लोअर फैन को चलाने के लिए हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अब दूसरे फैन का भी कनेक्शन कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी तरह से। अच्छी तरह से टेपिंग कर देंगे। हमने इसकी दीवार भी लगा ली है। इसकी दीवारों को अच्छी तरह से हम आप चाहें तो इसकी जो बाउंड्री वाली दीवार है तो हम ये चला के देखा हमने अच्छी तरह से चल रहा है। अब इसकी बाउंड्री वाली दीवारों को अच्छी तरह से चाहे आप चाहें तो स्क्रू लगा सकते हैं, हमने यहाँ पर बॉन्ड की सहायता से चिपकाया है और पीछे से हमने जो पीवीसी का बरूदा होता है पाउडर वो डाल दिया है। अब इसकी शेप ऊपर के कवर की हम शेप बनाने लगे हैं। तो हमने अच्छी तरह से बैंड कर लिए हैं शेप बनाने के लिए, साइड से कवर करने के लिए और पीछे से भी हमने ज़रूरत अनुसार मोड़ लिया है। तो यहाँ पर हमने एक इसका स्ट्रक्चर बनाया है जिससे हवा डायरेक्ट जाए अंदर की तरफ। हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन की है। अब इसे भी हमने सी आकार में मोड़कर अच्छी तरह से इसके साथ बैंड कर लिया है और पीछे हमने एक पट्टा रखकर उसमें चोट मार ली है। तो अच्छी तरह से आप इसे भी हम चिपका लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये भी हमने जॉइंट कर लिया है मजबूती के साथ। अब हमने स्विच के लिए स्लॉट कट कर लिए हैं। अब इसके अंदर स्विच टाइट करेंगे। अब इसमें से एलिमेंट का एक कॉमन है, बाकी तीन एलिमेंट इसके अंदर लगे हुए हैं उनके एक एक वायर हैं। कॉमन वाले को हम सीधा डायरेक्ट फिर उसे न्यूट्रल से जोड़ेंगे और इनको एक एक स्विच के अंदर डाल देंगे। एक एक स्विच के अंदर इनको टाइट कर दिया है। अभी ट्रांसफार्मर का भी हमने एक वायर
फेज वाला कनेक्ट कर दिया है अंदर, उसके अंदर डाल दिया स्विच के अंदर, और इसे भी टाइट कर लेंगे। नीचे हमने लाइट वायर की सप्लाई देने के लिए नीचे डाल दिया एक वायर का टुकड़ा, और 2 वायर हमने बाहर निकाल लिए हैं जोड़कर। ये हम पीछे की जाली तैयार करने लगे हैं जहाँ से हवा इनटेक होगी, उसके लिए हमने पूरे पीवीसी शीट में छोटे छोटे होल कर लिए हैं, और हमने ये अच्छी तरह से डिज़ाइन में किया ताकि अच्छा लगे। हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हमने छोटे छोटे होल करके इसके अंदर स्क्रू लगा दिए हैं पीवीसी शीट टाइट करने के लिए। अब हम इसके ऊपर का कवर लगाएंगे, कवर अच्छी तरह से बनाएंगे, और ये एक जाली और लगानी थी हमें ताकि अंदर की तरफ कुछ लगे ना इसके, और शॉक वगैरह से प्रोटेक्शन हो जाए। आप चाहें तो इस एलिमेंट के ऊपर एक थर्मोस्टेट लगा सकते हैं, जिससे ये हीट अगर ओवर हीटिंग होए तो डिस्कनेक्ट हो जाए और अपने आप से ऑफ हो जाए। तो हम ये एक जाली लगा रहे हैं जो कि इसे अच्छी तरह से एक फिनिशिंग भी देगी और प्रोटेक्शन भी करेगी। तो दूसरी तरफ से हमने जाली जो स्विच के 2 स्क्रू हैं उसके अंदर से ऐसे कट करके स्क्रू कर दिए हैं उसके अंदर से ही, और बाकी को हम मोड़ के इधर से स्क्रू कर देंगे, अच्छी तरह से टाइटली इसके अंदर फिट कर देंगे। प्रोटेक्शन के साथ बनाया गया है भाई ये बिल्कुल, और इसका कवर हम लगा देंगे जो कि हमने फिनिशिंग से कट कर लिया था अच्छी तरह से बॉडी को लगाकर, और अब इसे टाइटली स्क्रू कर देते हैं। और ये हमने ऊपर का कवर लगा लिया है और इसे छेद करके टाइटली स्क्रू कर लिया। दोस्तों ये हमारा रूम हीटर है भाई, होममेड। इसके लिए एक सब्सक्राइब लाइक जरूर करो भाई। बनता है इसकी टेस्टिंग देखते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल जैसा बन गया है, जुगाड़ से ऊपर हटके भाई, कुछ जरा हटके। इसका ओवर लुक देख लो भाई सारा। स्टार्ट करते हैं भाई। इस बार भाई हीट आ गई है, बिल्कुल गर्म हवा आ रही है भाई, हवा आ रही है भाई।